हेलो एवरीवन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी कोर्सेज आते हैं बीटेक, बीआर्क, एमटेक और एमआर्क या फिर एमएससी पॉलीमर, जितने भी कोर्सेज फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एएमयू के अंदर आते हैं, सारे कोर्सेज का काउंसलिंग शेड्यूल रिवाइज्ड हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइज्ड काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स पहले जो है लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग 5 से 7 सितंबर तक था, लेकिन अब 5 से 9 सितंबर तक कर दिया गया है। और ये बीटेक, बीआर्क, एमटेक, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमटेक के जितने भी कोर्सेज हैं सबके, एमआर्क, एमप्लान, ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, जितने भी कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं सारे कोर्सेज का काउंसलिंग शेड्यूल रिवाइज हो गया है। तो स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं बीटेक का। तो बीटेक का पहले 5 से 7 सितंबर तक था, लेकिन अब वो 9 सितंबर तक हो गया है। तो आप अगर अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो आप 9 सितंबर तक कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो भी जिन भी स्टूडेंट का नाम वेटिंग में है, सिलेक्टेड में है या फिर कैटेगरी में है, कोई भी अगर रैंक है उनकी, तो उनको काउंसलिंग करनी है, ठीक है। अगर वो काउंसलिंग नहीं करेंगे तो फिर उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने भी वेटिंग वाले हैं, सिलेक्टेड वाले हैं या फिर स्पेशल कैटेगरी में है, सबको काउंसलिंग करनी है, ठीक है। तो 5 से 9 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद 10 से 12 सितंबर के बीच में आपको एक्टिव रहना है और लॉगिन करके देखना है काउंसलिंग कैसे करनी है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। 10 से 12 सितंबर के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। आप यहाँ पे लॉगिन करके जरूर देखते रहना कि आपका वेरीफाइड लिख करके आ रहा है कि नहीं। अभी जब आप रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड और चॉइस फिलिंग कर देंगे तो आप चेक कर लेना कि सबमिटेड लिख करके आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो सबमिशन पेंडिंग पे ही छोड़ करके और लॉग आउट कर दिए थे, ठीक है। तो अगर आपने सबमिशन पेंडिंग पे छोड़ दिया, सबमिटेड ही नहीं किया, तो उनके पास डॉक्यूमेंट सारे पहुंचे ही नहीं, तो फिर एडमिशन आपको कैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर चेक कर लेना कि सबमिटेड लिख करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सबमिटेड लिख करके आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वेरीफाइड लिख करके आ जाएगा 10 से 12 के बीच में। अगर वेरीफाइड नहीं लिख करके आता है, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगी आपको अपलोड करने का दिया जाएगा। एक और बात यहाँ पे हो सकता है किसी की कैटेगरी में वेटिंग हो और जनरल में सेलेक्टेड हो, तो आपको दोनों में से जो बेस्ट रैंक होगी उससे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आता है कि आप मतलब कैटेगरी से एडमिशन नहीं लेना चाहते, यस और नो करके पूछा गया होगा जब आपने किया होगा, तो अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है जनरल में तो आप वहाँ पे नो भी कर सकते हैं। बट अगर आप यस कर देते हैं और वेटिंग में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो दोनों में से बेस्ट रैंक होगी उससे आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी कैटेगरी वाले हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, कैटेगरी का यस कर सकते हैं, दोनों में से जो बेस्ट रैंक होगी उससे एडमिशन मिल जाएगा। 13 सितंबर को रीसबमिशन हो जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, और 14 सितंबर को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जो भी दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा जिसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, जिसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको 12 सितंबर से पहले ही वेरीफाइड लिख करके आ जाएगा। 15 से 16 सितंबर तक प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट 1 हो जाती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकता है वो ना मिली हो, सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस मिली हो, तो भी आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर आप एडमिशन छोड़ चुके हैं, आपको दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको कोई भी ब्रांच मिलती है, फॉर एग्जाम्पल फूड टेक्नोलॉजी मिलती है, फूड टेक्नोलॉजी की फीस 38,000 है। उसके बाद अपग्रेडेशन में आपको फॉर एग्जाम्पल केमिकल मिल जाता है या फिर सिविल मिल जाता है, तो आपका जो पैसा बढ़ रहा है वो आपको वापस हो जाएगा। वो बाद में आपको आना पड़ता है, एक फॉर्म आता है, मैं आपको बता दूंगा, वो सब प्रोसेस आगे की बात है, ठीक है। वो आपको पैसा आपके अकाउंट में 1 मंथ के अंदर वापस हो जाता है। आप फॉर्म फिल कर देंगे, वो फॉर्म मैं बता दूंगा, ऑफलाइन मोड में होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो पेमेंट करना है, पेमेंट आप कोशिश ये करना कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से करना, क्योंकि मोबाइल से पेमेंट करने पे बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट ईयर फेल हो गया था, ठीक है। तो अच्छा एक और बात यहाँ पे स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट का फेल हो जाता है और पैसा कट भी गया है, तो वो स्टूडेंट इस केस में क्या कर सकता है कि वो पैसा दोबारा से पे कर सकता है, और उसके बाद जो पहला पैसा पे हुआ था वो एएमयू बाद में रिफंड कर देता है। आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें लैपटॉप या डेस्कटॉप से करें, कभी फेल ही नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कार्ड या यूपीआई, अगर आप यूपीआई से करेंगे तो आपका 200 रुपये कम लगेगा। कार्ड से टैक्स लगता है, 200 रुपये ज़्यादा लगता है। यूपीआई से करेंगे तो वो बच जाएगा, ठीक है। तो आप पेमेंट यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट जो आपको करना है 15 से 16 सितंबर के बीच में, जिसको भी एडमिशन मिल जाता है, पेमेंट शो कर रहा है उसको पेमेंट कर देना, पेमेंट मत छोड़ना, ठीक है। तभी अपग्रेडेशन होगा, अदरवाइज अपग्रेडेशन नहीं होगा, आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और अपग्रेडेशन ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपने जो चॉइस फिलिंग करी होगी उसी हिसाब से अपग्रेडेशन होगा। नीचे की ब्रांच मिली है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में ऑटोमेटिक ऊपर जाते जाएगा। तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले पे केमिकल रख दिया, आपकी वेटिंग में रैंक है, उसके बाद पता चला आपसे जो है जिसकी कम रैंक है उसको नेक्स्ट या थर्ड राउंड में या फिर उसके अगले राउंड में अच्छी ब्रांच मिल गई, ठीक है। तो आपको इसीलिए चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है।
आपको लगता है आपकी वेटिंग में रैंक है, तब भी आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए, कंप्यूटर साइंस रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स रखिए सेकंड पे, ठीक है, जो भी लगता है वो रखिए आप, ठीक है। आप रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, आपको जो ब्रांच अच्छी लगती है उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। और मैंने फीस बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीस 65,000 है, और उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी की फीस 38,000 है, बाकी सारे कोर्सेज की फीस 20,000 है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की फीस का अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसका भी 20,000 के ही आसपास होगा, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई नोटिस नहीं आई है। उसके बाद स्टूडेंट 21 से 22 सितंबर तक ग्रेस पीरियड विद फाइन, यहाँ पे अगर आप 20 तक नहीं कर पाते हैं तो फाइन दे करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 24 से 25 सितंबर के बीच में जो भी स्टूडेंट नहीं कर पाए थे उनको दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन जो सीट जा चुकी होगी वो सीट तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए सारे लोग अभी से रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, काउंसलिंग कर लें, इसका इंतजार मत करें, क्योंकि ये अगर सीट बचती है तो ही 24 से 25 सितंबर के बीच में उनको मौका मिलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन सारे लोगों को करना होगा, जिसको भी जो भी यहाँ पे नहीं कर पाता वो यहाँ पे कर सकता है। 24 से 25 सितंबर के बीच में सीट बचती है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा, बट आप इसी को फाइनल काउंसलिंग मानिए, सारे लोगों को अभी से काउंसलिंग करना है 5 से 9 सितंबर के बीच में, ठीक है। इसका वेट नहीं करना है, ठीक है, 24 से 25 का। उसके बाद आप देख सकते हैं 26, हाँ, यहाँ पे जो है अपग्रेडेशन लिस्ट आएगी, जब ये सेकंड लिस्ट आएगी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट सेकंड, ठीक है, 30 सितंबर को। इसके पहले आपका जो ब्रांच होगा वो अपग्रेड हो चुका होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो आपका अपग्रेड हो चुका होगा, ठीक है, जो भी स्टूडेंट पहले से काउंसलिंग कर रहे होंगे, ठीक है, ये प्रिपरेशन एंड फर्स्ट फॉर्म लिस्ट सेकंड आने से पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर आपको पेमेंट करना होगा, ये शेड्यूल दिया हुआ है इस तरीके से, सेकंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होगा, और जो भी स्टूडेंट आपने चॉइस सेलेक्ट की हुई है उसी के हिसाब से आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, जो स्टूडेंट अभी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट हो सकता है उनको ना पता हो, वो लोग यहाँ पे आकर के कर सकते हैं, लेकिन सीट बचेगी तभी उनको एडमिशन मिलेगा। तो इस तरीके से 19 से 20 अक्टूबर के बीच में फाइनल जो है ये एडमिशन इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी। उसके बाद 999 वेटिंग, 999 वेटिंग है, अगर क्लियर हो जाती है इस बीच में तो हो सकता है न्यू लिस्ट आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर 1200 वेटिंग तक लिस्ट आ गई थी, तो इस बार भी हो सकता है अगर 999 वेटिंग क्लियर हो गई तो फिर एक और लिस्ट आ सकती है, लेकिन अगर वेटिंग 999 से कम क्लियर हुई तो फिर और लिस्ट नहीं आएगी। तो ठीक है स्टूडेंट, ये काउंसलिंग शेड्यूल था रिवाइज्ड, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू।